भारत के मुख्य युद्धक टैंक T-90 भीष्म का Mk-3 मॉडल बनकर तैयार है। पहला बैच हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवादी से बाहर आ चुका है। अब भारत का ये भरोसेमंद टैंक और ताकतवर हो गया है, ज़्यादा सटीक और मारक हो गया है। अब चीन हो या पाकिस्तान, इसके गोले जब उन पर बरसेंगे, दुश्मन को आसमान में मौत दिखेगी। चेन्नई के अवादी में मौजूद हैवी व्हीकल फैक्ट्री से T-90 भीष्म मार्क 3 टैंक का नया बैच निकल गया है। जल्द ही इसे भारतीय सेना के आर्मर्ड व्हीकल फ्लीट में शामिल किया जाएगा। इस टैंक में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इसकी फायर पावर बढ़ाई गई है, सुरक्षा प्रणाली अपग्रेड की गई है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। फिलहाल इस टैंक की खासियतों को गुप्त रखा गया है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया गया है, ऑटो ट्रैकर लगा है, TKN-4 SAGATMCDR साइट लगी है, LCD मॉनिटर, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, एंटी थर्मल IR कोटिंग और इनवार GLGMS लगाया गया है। यानी इसमें स्वदेशी यंत्रों का इस्तेमाल बढ़ा दिया गया है। T-90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से बदलकर उसका नाम भीष्म रख दिया है। करीब 1200 टैंक सेवा में है, 464 का ऑर्डर दिया गया है। भारत ने रूस के साथ डील किया है कि वो 2025 तक 1657 भीष्म को ड्यूटी पर तैनात कर देगा। इस टैंक में 3 लोग ही बैठते हैं। यह 125 मिलीमीटर स्मूथबोर गन है। इस टैंक पर 43 गोले स्टो किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इस टैंक के रूसी वर्जन का उपयोग कई देशों में किया जा रहा है। इस टैंक ने दागेस्तान के युद्ध, सीरियन नागरिक संघर्ष, डोनाबास में युद्ध, 2020 में हुए नागोर्नो काराबाख संघर्ष और इस साल यूक्रेन में हो रहे रूसी घुसपैठ में काफ़ी ज़्यादा मदद की है। अब जानिए भारत के अन्य टैंकों के बारे में। अर्जुन टैंक भारतीय सेना के पास साल 2004 से अब तक ये सर्विस दे रहा है। ये देश की सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। देश में इन 120 मिलीमीटर बैरल वाले टैंकों की संख्या 141 है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, पहला Mk-1 और Mk-1A। Mk-1 आकार में Mk-1A से थोड़ा छोटा है। दोनों ही टैंकों में 4 क्रू बैठते हैं। दोनों टैंक 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकते हैं। एक टैंक में 42 गोले स्टो किए जा सकते हैं। अर्जुन टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। T-72 अजेय सोवियत युग का टैंक जिसने कई साल भारतीय सेना में सेवाएं दी हैं। 2410 टैंक भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। 1000 T-72 अजेय टैंक्स को अपग्रेड करने के लिए रूस, पोलैंड और फ्रांस के पास भेजना पड़ता है। जंग के लिए नया अजेय तैयार है। उसका उत्पादन भारत में होगा। ये दुनिया के कई सारे देशों में उपयोग होता है। जिन देशों में ये टैंक उपयोग में लाया जा रहा है, उनकी कुल संख्या करीब 25,000 है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 460 किलोमीटर है। इसमें भी 125 मिलीमीटर स्मूथबोर गन लगी है। इसकी अधिकतम गति सतह और वेरिएंट के हिसाब से 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। K9 वज्र T 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। K9 वज्र T ऐसे 100 तोप भारतीय सेना में तैनात हैं। इसके अलावा 200 तोप और आ सकते हैं। असल में इसे दक्षिण कोरिया बनाता है, लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया। ये काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। इसके गोले की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। मतलब इतनी दूर बैठा दुश्मन बच नहीं सकता। इसका उपयोग अभी चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी किया गया था। इसमें 48 राउंड गोले स्टो होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। विजयंत भारत में ऐसे 200 तोप हैं। इसे LOC के पास तैनात किया गया है। इस टैंक ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इसे 4 लोग चलाते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 530 किलोमीटर है। टैंक की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। T-55 MBT भारतीय सेना के पास ऐसे करीब 700 टैंक हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 325 किलोमीटर है। अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है।
इसे 4 लोग मिलकर चलाते हैं। पाकिस्तान के साथ नैनाकोट के युद्ध में इस टैंक ने पाक सेना की हालत खराब कर दी थी। बसंतरा के युद्ध में भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। ये टैंक 40 से ज़्यादा युद्धों में पूरी दुनिया में उपयोग हो चुका है।